शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। आज हम बताने जा रहे हैं परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह। आज हम उनके जीवन के बारे में बताएंगे। कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय भूतपूर्व सैनिक हैं। उनको यह सम्मान वर्ष 1987 में मिला था। नायब सूबेदार बाना सिंह जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के हिस्से में थे। लाइट इन्फेंट्री में सर्विस कर रहे थे। 26 जून 1987 को पाकिस्तानी सेना ने करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद कायद चौकी को अपने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त नायब सूबेदार बाना सिंह ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से कायद चौकी को मुक्त कराने का जिम्मा लिया था। 50 से 60 डिग्री तापमान, हाड़ गला देने वाली ठंड में बाना सिंह ने सैकड़ों फीट ऊंची बर्फ की दीवार को पार कर पाकिस्तानी सेना को धूल चटाया, कायद चौकी को दुश्मनों से आज़ाद कराया। बाना सिंह की वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में जीवन परिचय। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कादयाल RS-पुरा में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनके चाचा भारतीय सेना में सैनिक थे। 6 जनवरी 1969 को बाना सिंह भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में सर्विस कर रहे थे। जैक लाई की 8वीं बटालियन में जो शामिल हुए, उन्हें गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल और सोनमर्ग के एक अन्य स्कूल में भी प्रशिक्षण दिया गया था। देश के परम वीर योद्धाओं में से एक कैप्टन बाना सिंह सर्वोच्च भारतीय वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित 3 जीवित हैं, जो प्राप्तकर्ताओं में यानी परमवीर प्राप्तकर्ताओं में अभी वो जीवित हैं और उनमें से एक हैं। उन्होंने ऑपरेशन राजीव के हिस्से के रूप में सियाचिन क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए यह पुरस्कार अर्जित किया। बाना सिंह की विजय गाथा। बाना सिंह की नौकरी के करीब 3 साल बाद जब 1971 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा पर हमला बोला, तो बाना सिंह ने अपनी बटालियन के साथ दुश्मन सेना का डटकर मुकाबला किया था। इस जंग के करीब 16 साल बाद 26 जून 1987 को पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की कोशिश की। उस दौरान एक बार फिर से बाना सिंह को पाकिस्तानी सेना से 2-2 हाथ करने का मौका मिला था। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तट से तकरीबन 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान, तीव्र बर्फीले तूफान और हड्डियों को गला देने वाली तेज सर्द हवाओं की तस्वीरें खुद ब खुद आंखों के सामने तैरने लगती हैं। इस जगह पर रहना, खाना पीना तो दूर की बात, महज कुछ 1 मिनट के लिए खड़े रह पाना भी मुश्किल है। कायद चौकी को छुड़ाने के लिए खुद आगे आए बाना सिंह 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद कायद चौकी को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारत के सामने पाकिस्तानी सेना से कायद चौकी की मुक्ति कराने की बड़ी चुनौती थी। जब कायद चौकी को छुड़ाने के लिए योजना बनाई जा रही थी, उसी वक्त
सूबेदार बाना सिंह ने खुद इस मिशन के लिए अपना नाम दिया था। ऐसे भी नहीं था कि बाना सिंह को इस मिशन के दौरान आने वाली मुश्किलें उनका अंदाज़ा नहीं था, परंतु इसके बावजूद वो स्वयं ही वॉलंटियर, स्वयं ही तैयार हुए। उनका इसके बाद उन्होंने -50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस खतरे को देखते हुए इस मिशन पर वो निकल पड़े थे। मिशन के लिए साथियों के साथ बनाई थी योजना। बाना सिंह ने इस मिशन के लिए अपने साथियों के साथ बातचीत की और एक खास योजना के तैयार की। इस योजना के तहत उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ पाकिस्तानी सेना तक पहुंचने के लिए एक बेहद ही खतरनाक रास्ते को चुना। दूसरी तरफ चढ़ाई के दौरान दूसरी यूनिट द्वारा विरोधियों को उलझा कर रखने को कहा आइडिया काम कर रहा था। बाना सिंह अपने साथियों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र कायद पोस्ट पर पड़ी, जो सैकड़ों फीट की ऊंची बर्फ़ की दीवार से पटी हुई थी। विषम परिस्थितियों को पार कर जीत के लिए जंग अब बाना सिंह के सामने चुनौती थी कि वह इस सैकड़ों फीट ऊंची बर्फ़ की दीवार को कैसे पार करें। दूसरी तरफ तापमान की लगातार नीचे गिरता रहना, तापमान -, डिग्री में था। कुछ देर रुकने के बाद बाना सिंह ने तय किया कि वह रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाएंगे और दीवार पर चढ़ाई करेंगे। उनका ये आइडिया काम कर गया और जल्द ही वह पोस्ट के नज़दीक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को 2 टीमों में बांट दिया, अलग अलग दिशा में विरोधियों पर ग्रेनेड फेंकने को कहा। वह सब इतनी जल्दी में हुआ कि पाकिस्तानी सेना को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। देखते ही बाना सिंह और उनकी बटालियन के साथियों ने पाकिस्तानी सेना की लाशें बिछा दी। हमले में पाकिस्तानी सेना जब कम संख्या में बचे तो वह पोस्ट छोड़कर भागने लगे। इस तरह बाना सिंह अपने साथियों को राइफलमैन चुन्नीलाल, लक्ष्मण दास, ओम राज और कश्मीर चंद की मदद से कायद चौकी पर अंततः विजय प्राप्त कर ली। भारतीय झंडा फहराने में सफल रहे। अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। बाना सिंह का अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व के लिए भारतीय सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। बाना सिंह को अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व, भारतीय सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यही नहीं, उनके सम्मान में कायद चौकी का नाम बाना टॉप कर दिया गया था। इस जंग के बाद 2000 तक बाना सिंह ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। बाना सिंह 31 अक्टूबर 2000 को कैप्टन की मानद रैंक के साथ रिटायरमेंट हुए, जो आज भी हमारे बीच एक सम्माननीय हैं और हमको दिशा निर्देश करते हैं। एक हमारे उदाहरण बने हुए हैं, परमवीर चक्र विजेता हमारे आज सामने हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिछले यूट्यूब में बताया था उन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जो शहीद हो गए थे, जो अपनी आन बान देश की रक्षा के लिए रणभूमि में दुश्मनों को परास्त करते हुए गोलियों के सामने अपने आप को सामने दुश्मनों को मार भगाया और अपना आत्म बलिदान कर दिया। उन्हीं के में बहुत से हमारे भाग्यशाली और आज भी हमारे परमवीर चक्र विजेता हमारे भारत में विद्यमान हैं, जो जीवित हैं और हम लोगों के एक मार्गदर्शक हैं। हमारे जो परमवीर चक्र विजेता जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम सब सम्मान करते हैं। एक कवि ने कहा है, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत,
वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। मधु बसदा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत। अन्य कविता है, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई है। नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सपनों में नई नई मुस्कान भरो। डाल डाल पर बैठ बिहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। तुझको नमन मेरे वतन, तुझको नमन मेरे वतन। फूल हम तू है चमन, फूल हम तू है चमन। तेरी रक्षा को करें गमन, तुझसे ही है ये तन मन। तेरी रक्षा को करें गमन, तुझसे ही है यह तन मन। आग जो कोई उठाए, आग दरिया में लगाए। दुश्मन को दौड़कर भगाए, तिरंगे को हमेशा चारों दिशाओं में फैलाए। तेरी खातिर मर भी जाएं, जान पर अपनी खेल जाएं। तुझको नमन मेरे वतन, तुझको नमन मेरे वतन। फूल हम तू है चमन, फूल हम है तू है चमन। हे शिवा वरदेह मोहो, हे शिवा वरदेह मोहे। सब कर्मन से कभू न डरूं, न डरूं अर से मिल जाए लड़ूं। निश्चय कर अपनी जीत करूं। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मृतलोके विशन्ति। एवं त्रिधर्मनुप्रपन्ना, गता गतम काम कामा लभन्ति। हमारे वीर शहीदों के प्रति समर्पित और गीता में, धार्मिक ग्रंथों में भी हमारे वीरों के प्रति एक सम्मान दिया गया है। उनके प्रति सभी नतमस्तक होते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भुक्ष्यसि महीम। तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर युद्ध भूमि में वीरतापूर्वक अगर मृत्यु हो जाती है तो आप स्वर्ग का उपयोग करेंगे। अगर जीत जाते हैं, भूभाग में विजय प्राप्त करते हैं, तो इस पृथ्वी का, धरा का उपयोग करेंगे, सत्कर्म करेंगे और सदाचरण पालन करते हुए इस धरा में सच्चाई पर चलने वालों का, उनकी रक्षा करेंगे और इस भूमि पर प्रशासन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सतनाम वाहेगुरु।